हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 20 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हम हर एक सप्ताह के एंड में या वीकेंड पे ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करते हैं, सेक्टर रोटेशन का पता लगाते हैं, कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है, कौन से सेक्टर में वीकनेस आ रही है। बस कुछ इंडिकेटर के थ्रू ये चीज़ हम पता लगाते हैं कौन सा सेक्टर पे नया हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन सा सेक्टर हमारे वॉच लिस्ट में रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम बातें करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे, ताकि एक बिगिनर यह वीडियो देखे तो बिल्कुल उनको पता लग जाए कि कैसे मार्केट में उनको प्लानिंग करना चाहिए, कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए, कैसे हम ट्रेड इंटर करते हैं, ट्रेड एग्जिट करते हैं, कहाँ पे हम ट्रेड एग्जिट करते हैं। क्योंकि ट्रेड में इंटर करना हर कोई बोल देता है, इंटर करना हर कोई जानता है, बट कहाँ एग्जिट करना है ये किसी को नहीं पता होता और कब एग्जिट करना है। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही सब जानेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आते हम स्क्रीन पे और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यस, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। आपको बता दें यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर लगा रखा है। अब ऊपर में मूविंग एवरेज दिख रही है आपको, ये एक 50 मूविंग एवरेज है और एक 200 डेज मूविंग एवरेज है। नीचे में रेशियो चार्ट है, यानी RS है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। मूविंग एवरेज हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। 50 मूविंग एवरेज, अगर एक सेकेंड आपको बताएं, ब्लैक वाली लाइन जो है 200 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। साथ में रेड वाली जो लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है, जो कि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। नीचे में रेशियो चार्ट है, ये निफ्टी 500 से कंपेरिजन करके पता चलता है हमें कि निफ्टी 500 यानी जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है उससे आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसका पता चलता है। सिंपल आप देख रहे हैं और सिंपल मेरा लॉजिक रहता है कि RS पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। बस इतना हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का जो भी सेक्टर से हमें इस तरह का प्राइजेक्शन मिलता है, इस तरह का सेटअप मिलता है, सेटअप मीट कर जाती है, फिर हम उसे नए वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और फिर हम उसके स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके स्टॉक में प्राइजेक्शन बन रही, कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें कहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए। ट्रेडर्स, सबसे पहले ये निफ्टी को हम एक बार देख लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो भी है उससे हम एक बार देख करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है और हम कहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। कि प्लानिंग पहले हम करेंगे तब जा कर के इंटर कर पाएंगे ट्रेडर्स। ट्रेड पहले प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हम इंटर करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, कितना क्वांटिटी हमको इंटर करना चाहिए। क्योंकि आप मेरे PNL वाले वीडियो देखे होंगे तो हमने क्लियर कट उस वीडियो में बताया है कि सबसे पहले क्वांटिटी इंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी अगर हम इंटर नहीं करते तो फिर 50-50 रेशियो पे भी मेरा ट्रेड क्लोज हुआ है, लेकिन अब फिर भी मेरा प्रॉफिट में था ट्रेड। इस बात को आप मानिए कि क्वांटिटी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को एक बार देखते हैं। सिंपल ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, जो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। 2968 के पास क्लोजिंग आई है के नीचे ये जो ब्लैक लाइन है, मेरा एक्सपेक्टेशन हाई है कि ये ब्लैक लाइन को एक बार टच करेगा। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसे रीटेस्ट करना चाहिए एक बार। देन सेकआउट जो भी वीक हैंड पर्सन होंगे, जो भी शॉर्ट टर्म के थिंकिंग से आए होंगे, वो मार्केट में आउट हो जाएंगे। देन वापस से अपसाइड की ओर जाना शुरू हो जाएगा मार्केट, क्योंकि इस तरह का प्राइजेक्शन बनता है, इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है ट्रेडर्स। अगर हम इसमें बात करें पिवट का, तो रिसेंट पिवट जो हमारे लिए रहेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, 24,491, 24,491, 480 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट पिवट है। देन उसके अलावा ये ब्रिज हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे एक पिवट देख सकते हैं, जो कि 23,850 के पास आएगा और ये भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, देन वापस से एक नया रिस्क रिवार्ड बना करके अपसाइड की ओर जाने का प्लान हो सकता है कि अपसाइड की ओर जाए। लेकिन इस तरह का प्राइजेक्शन बन रहा है कि हम बोल सकते हैं कि निफ्टी 200 को एक बार रिटेस्ट करेगा। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग नीचे साइड आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर दिख रही है। यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको अपना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए और जहाँ पे भी आपको लग रहा है, जिस स्टॉक में आपने इंटर कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो जहाँ भी नीचे मिले उसे आप ज़रूर पकड़े।
एक बार निफ्टी 500 देख लेते हैं। निफ्टी 500 का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, इसी से कंपेरिजन है तो ये दिखेगा नहीं, फ्लैट हो चुका है। टाइम नियर में अभी हम पिवट देखें तो ट्रेडर्स ये पिवट दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर पिवट का बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पिवट पड़ रहा है, जो कि ये है, जो कि माइनर पिवट है। ये पिवट दिख रहा है जो कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हाई चांस है कि ये निफ्टी 500 जो है ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस जो है एक बार के लिए 50 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है। अगर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर सकता है ट्रेड्स। तो फिर हम कैसे इंटर करें, क्या प्लान करें, कैसे हम अपना रिस्क रिवार्ड बेहतर करें? तो सिंपल रहेगा, जैसे प्राइस एक्शन स्लोली करके नीचे आ रही है, प्राइस एक्शन के पास आ रही है, प्राइस एक्शन के पास कंसोलिडेट करता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप बॉटम बनाया। देन उसके बाद हम लोग इस 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिए कि गैप अप के साथ, तो फिर यहाँ पे पता चलिए कि एक नया बायर आ चुका और इसे हम लोग ये ब्रेक भी नहीं कर किए डाउन साइड की ओर। तो यहाँ क्लियर हो गया कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, बायर स्ट्रॉन्ग आ चुका है, तो हाई चांस है कि अब ये सेक्टर अपसाइड की ओर जाएगा और बायर एक्टिव हो चुका है। तो सेम अगर यहाँ पे वापस ये प्राइस एक्शन सेम बनता है, कंसोलिडेट करते करते वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के पास हम लोग टेस्ट करते हैं और इस पर कंसोलिडेट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं वापस हम लोग बाइंग कर सकते हैं यहाँ से। तब तक के लिए बिल्कुल पेशेंसली अपने कैश को होल्ड करिए। आप छोटा सा क्वांटिटी से आप ले करिएगा। जो भी सेक्टर अभी हम बताएंगे कहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें बिल्कुल, जैसा कि मान लीजिए आप अभी 50% क्वांटिटी से आप इंटर करते थे, 50% क्वांटिटी एक बार में आप लेते थे, तो वहाँ 50% ना लेकर के मात्र 25% क्वांटिटी ही रिस्क पर डालेंगे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर ज़्यादा डेंट ना पड़े। सिंपल, तो इसी थिंकिंग से हम प्लान करेंगे ट्रेड्स। एक बार निफ्टी टोटल मार्केट देख लेते हैं, देन हम उसके बाद अब एनालिसिस शुरू करेंगे। निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे, वापस से ये पिवट का ब्रेकआउट आया था, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था बट सस्टेन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स हो सकता है कि अब कल के दिन पे पैटर्न निगेटिव भी बनाना शुरू हो जाए, क्योंकि बड़ा पैटर्न का इमर्जिंग स्टार्टिंग बोल सकते हैं कि वो छोटे पैटर्न से शुरू होता है। बट यहाँ पे देखेंगे जो अपना सेटअप है, जो अपना रूल है कि ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए, आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये निफ्टी टोटल मार्केट के साथ ये हो रही है। लेकिन अभी प्राइस एक्शन वाइज हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन हायर हाई जैसा बनना शुरू होता है तो फिर आराम से जो आप एग्रेसिव पोजीशन बनाते हैं वो बना सकते हैं। नहीं तो अभी तो फिलहाल ये हमें लग रहा है कि एक बार 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा और एक बार 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, ऐसा मेरा प्लानिंग और ऐसा व्यू दिख रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के प्लान करेंगे ट्रेडर्स। आते हैं सेक्टर एनालिसिस पे और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कौन सा सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। क्योंकि ट्रेडर्स ओवरऑल मार्केट जब भी डाउन साइड की ओर आती है तो एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का काम वहाँ से शुरू हो जाता है अपने होमवर्क को करना, ताकि कहाँ पे स्ट्रेंथ, कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है पता चले। ट्रेड्स CNXIT है जो कि क्लियर कट अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, आरएस पॉजिटिव होना शुरू हुआ था बट सेलर एक्टिव हो गया और वापस नीचे आ चुके हैं। तो ये सेक्टर हम कई बार बोल चुके हैं, इस तरह का सेक्टर को अवॉइड करना है, इस तरह का प्राइस एक्शन को अवॉइड करना है। निफ्टी टूरिज्म ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है सेक्टर। यहाँ पे आप आरएस देख सकते हैं, प्रीवियस सप्ताह में भी हमने बताया था कि आरएस अब पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, आरएस पॉजिटिव हो गया है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज और इस पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी टूरिज्म हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, निफ्टी इंडिया टूरिज्म अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए। आते हैं अगले सेक्टर का देखना, कंजप्शन ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल है ट्रेड्स। आरएस अभी निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट होना शुरू हो चुका है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है बट ये एक इम्पॉर्टेंट पिवट है, इसे एक बार क्रॉस करने देते हैं फिर हम प्लान करेंगे ट्रेड्स। फिर अपने वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट ट्रेड्स जितना नैरो हो सके उतना नैरो रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए ट्रेड में इंटर करने से पहले, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करिएगा ज़रूर।
ट्रेड्स निफ्टी आईपीओ का चार्ट हम देख रहे हैं जो कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आरएस पॉजिटिव है, तो फिर ये हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो हम इसे एक बार ऐड कर लेते हैं, निफ्टी आईपीओ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कंजप्शन में देखेंगे ट्रेड्स आरएस निगेटिव है, अभी प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। साथ में यह राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है, लेकिन अभी ऊपर हम सस्टेन करने देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग रैली आने देते हैं, देन कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे भी बायर आ चुका है। तब तक के लिए हम वेट करते हैं। निफ्टी कैपिटल मार्केट देखेंगे तो ट्रेड्स यह एक रेंज बन चुका है, और आई थिंक ये हो सकता है कि एक बार हम लोग 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आता है तो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया है सेक्टर सिलेक्शन का, स्टॉक सिलेक्शन का, कि आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो ये ऐड हो सकता है मेरे वॉच लिस्ट में, तो हम इसे ऐड रखेंगे। निफ्टी कैपिटल मार्केट है, 3 सेक्टर हमारे लिए सिलेक्ट हो चुका है। निफ्टी हेल्थ केयर देखेंगे ट्रेड्स तो ये आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट आ चुका है। देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ से हायर हाई जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ठीक है, ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा अब, क्योंकि प्रीवियस सप्ताह में हम इसे नहीं रखे थे, लेकिन अब हम आगे रखेंगे। निफ्टी हेल्थ केयर है। ओके ट्रेड्स, तो निफ्टी हेल्थ केयर भी ऐड हो चुका है मेरे वॉच लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी इंफ्रा हमने बोला था स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आया था, लेकिन वापस ये धीरे धीरे करके इस पिवट को रीटेस्ट करने आ चुका है, 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आ चुका है। आरएस नेगेटिव है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। वैसे आप चाहते हैं तो इसे भी आप रख सकते हैं, अगर ये थीम बेस आपके लिए है तो। सीएनएक्स सर्विस आरएस बिल्कुल नेगेटिव है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे आरएस पॉजिटिव होने का, ये हो चुका है। निफ्टी एफएमसीजी में देखेंगे तो आरएस नेगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं चाहिए हमें सेक्टर, इस बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक ट्रेंडिंग सेक्टर रहता है, तो हाई चांस रहता है कि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कम हिट होने का चांस रहता है। ट्रेड्स निफ्टी मोबिलिटी आप देखेंगे तो आरएस बिल्कुल फ्लैट हो चुका था, बट ये इस पिवट के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर जो भी इस तरह का जो भी अभी का जो डाउनफॉल स्टार्ट हो रही है, या फिर अभी का सेलिंग जो चल रही है, उसमें कोई सेक्टर स्ट्रांगली अपसाइड की ओर पकड़े बैठा है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ बैठे हुए हैं और कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस तरह का सेक्टर हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर वापस से मार्केट ओवरऑल बाइंग साइड में आती है, बायर एक्टिव होता है, बाइंग साइड जनरेट होती है, तो ये सब जो भी सेक्टर है जो कि अपने हाई के पास चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वो ब्रेकआउट देना शुरू होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जिससे कि आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, आप इंटर कर सकते हैं ट्रेड में। तो ये इस तरह का सेक्टर हमें बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। निफ्टी मोबिलिटी है। ओके ट्रेड्स, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 5 सेक्टर ऐड हो चुके हैं अपने वॉच लिस्ट में, जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड्स निफ्टी ईवी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हाई चांस है अगर ओवरऑल मार्केट में बाइंग जनरेट होगा तो ये सब सेक्टर ब्रेकआउट देना शुरू करेगा। निफ्टी ईवी। ओके ट्रेड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सीएनएक्स फाइनेंस में देखेंगे ट्रेड्स, तो ये ऑल टाइम हाई के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है एक बार 50 मूविंग एवरेज तो टेस्ट हो चुका है, एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज या फिर जो ब्रेकआउट जोन था उसे एक बार टेस्ट करे, और एक बार के लिए रिजल्ट सेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हो सकता है कि ये ब्रेकआउट देना शुरू करेगा और अपसाइड की ओर जाना शुरू करेगा। ट्रेड्स निफ्टी मेटल का बात करें तो निफ्टी मेटल में ट्रेड्स ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, आरएस पॉजिटिव हो रहा है। अगर इस पिवट के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस
और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आती है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बिल्कुल इसमें वेट करिए। ट्रेड्स ये ब्रेकआउट आया इस पिवट का राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का, देन आरएसआई पॉजिटिव हो गया, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, वापस पुल बैक दिया, देन वापस से अपसाइड की ओर जाना शुरू कर रहा है। तो हाई चांस है कि यहाँ से एक बार के लिए अपसाइड की ओर जाए और 1130 जो ये इस प्रीवियस हाई है वो उसके पास ज़रूर जाना चाहिए इसे। सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो चुका है ट्रेड्स। पीएसयू बैंक ये भी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है, आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड्स जो भी सेक्टर, यदि आप चाहते हैं कि पीएसयू बैंक में ही इंटर करना तो इसके लिए आप ईटीएफ्स के थ्रू आप बाई कर सकते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पीएसयू बैंक का। आगे बढ़ते ट्रेड्स ये डिफेंस सेक्टर है जो कि अब 250 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आरएस अभी भी पॉजिटिव है लेकिन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो कि पहले हमने बोला था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आप इंटर कर रखे हैं इस तरह का सेक्टर में तो एक बार के लिए आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी के साथ आप इंटर करें, ताकि जब भी एग्जिट करने का आपको ज़रूरत पड़े, ट्रेड से एग्जिट करने का ज़रूरत पड़े या फिर स्टॉप लॉस हिट हो तो आप बेझिझक वहाँ से निकल सकते हैं ट्रेड्स। तो सिंपल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यदि हम कोई ट्रेड में इंटर कर रखे हैं डिफेंस सेक्टर के तो वहाँ से हमें एग्जिट लेना चाहिए कुछ देर के लिए। अगर वापस प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, कोई पिवट का ब्रेकआउट आता है तो फिर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं ट्रेड्स। तो फिलहाल ये अभी हमारे लिए नहीं रहेगा वॉच लिस्ट में। अभी बैंकिंग और फाइनेंस तो ठीक है लेकिन फिर भी अभी हम उसमें होल्ड कर रहे हैं। तो ट्रेड्स ये लगभग हमारे पास 6 सेक्टर पिक कर चुके हैं, हम लोग 6 सेक्टर पिक कर चुके हैं जो कि हमारी क्राइटेरिया के ऊपर बैठ रहा था, जिसमें कि आरएस पॉजिटिव, प्राइस 50 मूविंग एवरेज, ओवरऑल मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है। तो इस तरह का सेक्टर हम निकाल चुके हैं और इस तरह का सेक्टर में अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टॉक इस पैटर्न पे बैठ रहा है, हमारी क्राइटेरिया में आ रही है, आप वहाँ पे एक बार के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल हम चलेंगे एनएससी के साइट पे और एनएससी से डाउनलोडिंग करेंगे ट्रेड्स। बात करें तो पहले हम देखेंगे निफ्टी टूरिज्म का ही जो भी स्टॉक है इसके अंदर में हम उसमें देखने का कोशिश करेंगे ट्रेड्स। निफ्टी टूरिज्म को हम सर्च करते हैं यहाँ से एनएससी के साइट से। ओके ट्रेड्स, तो निफ्टी टूरिज्म मिल चुका है। अब हमें यहाँ देखेंगे निफ्टी टूरिज्म को हम सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी होटल सेक्टर, फूड से रिलेटेड सेक्टर, डिलीवरी वाला सेक्टर, ये सब है इसमें। तो हम इसको डाउनलोडिंग करते हैं। डाउनलोडिंग करने के बाद हम इसे एक्सेल में खोलेंगे ट्रेड्स और वहाँ पे कुछ फार्मूला लगेगी, जिसके बाद हम इसे भी अपने ट्रेडिंग व्यू में डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम, फार्मूला लगाएंगे ट्रेड्स इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, इंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे कोमा ऐड हो जाएगा। देन इसको हम सिलेक्ट करके पूरा कर लेंगे, यानी कि टोटल हो गया। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम इसे ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट कर देंगे। तो जो भी नाम था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ओके ट्रेड्स, तो ये जो भी स्टॉक हम वहाँ से यहाँ ला चुके हैं और ट्रेडिंग व्यू में इसे ऐड कर चुके हैं। तो एक बार हम देखेंगे और यहाँ से जो भी सेक्टर है, जो भी सेक्टर का स्टॉक है, उससे हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड्स ये इंडिया होटल का चार्ट आप देख रहे हैं, जो कि अपने पिवट को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, हायर हाई अभी नहीं बन रहा है।
तो हम कुछ दिन के लिए इसमें वेट करते हैं। इसे हम अपने वॉच लिस्ट से निकाल देते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं रखना है अपने वॉच लिस्ट में, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल नैरो डाउन अपने पोर्टफोलियो का वॉच लिस्ट को रखना है, ताकि आप सही जगह पे सही एंट्री कर सकें। ट्रेड्स यहाँ पे ये इंडिगो चार्ट का आप पैटर्न देख रहे हैं, जो कि हायर हाई बनाते हुए जा रही है और वापस अपने 50 मूविंग एवरेज के रीटेस्ट करने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपने 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता है और एक अच्छा अपसाइड को रैली देता है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो वापस ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ रही है, तो हाई चांस है कि एक बार के लिए बाउंस बैक आएगा और नया हाई लगाना शुरू करेगा। तो सिंपल, जब भी यह 50 मूविंग एवरेज के पास आती है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाउंस बैक आता है, तो आप सिंपल इंटर कर सकते हैं। बाय द वे ये स्टॉक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं। चैलेट होटल है, सिंपल 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस। आरएस पॉजिटिव है, इस पिवट का वेट करते हैं, इस पिवट का ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है तो आप इंटर कर सकते हैं। वैसे आप भी अभी भी इंटर कर सकते हैं इस ट्रेड में, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज का रीटेस्ट करके अब जा रहा है बैक टू बैक अपसाइड की ओर। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। सिंपल इधर कहीं का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, आरएस निगेटिव होने का वेट कर सकते हैं ट्रेडर्स। सिंपल ट्रेडर्स यहाँ पे आप मात्र 100, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से आपको प्रत्येक स्टॉक में 10%, हम बोलते हैं कि 10% दीजिए, और 10% का भी फर्स्ट टाइम एंट्री आप मात्र 25% से करिए, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाए तो आप ज़्यादा घबराए नहीं कि स्टॉप लॉस जा रहा है तो एग्जिट करे या नहीं करे। प्रॉपर आप स्टॉप लॉस हिट हो तो एग्जिट करें। अगर एक अपसाइड की ओर ऐसा पैटर्न बना कर के अपसाइड की ओर जाती है तो वापस ही इसमें पिरामिडिंग कर सकते हैं, जिससे 25% क्वालिटी यहाँ पे ऐड करिए, नेक्स्ट 25% नेक्स्ट पिवट ब्रेकआउट के बाद करिए, वापस पिरामिडिंग करिए। अपसाइड की ओर जा रही है तो पिरामिडिंग करिए। यानी कहने का मतलब है कि विनिंग स्टॉक में आप जितना अच्छा पोजीशन बनाएंगे और धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे पोजीशन, तो आगे आपका प्रॉफिटेबल होने का हाई चांस रहेगा और सही स्टॉक में आप इंटर कर पाएंगे ट्रेडर्स। तो ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा ट्रेडर्स। दिव्यानी है ये, जिसमें कि आरएस नेगेटिव देख रहे हैं, प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कोई अभी नया स्ट्रेंथ का नहीं मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी हम कुछ दिन के लिए वेट करते हैं। लेमन ट्री होटल है ट्रेड्स, जैसा कि आप ये चार्ट पर देख रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न के साथ इसमें यह पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे एक बार वॉल्यूम हम लगाते हैं, ओके ट्रेडर्स, तो ये वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा पिकअप किया है। देन ये नैरो कैंडल बना रहा है जो कि पुल बैक आई है, तो सिंपल आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मात्र 25% क्वांटिटी इस जगह पे आप इंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए नीचे रख सकते हैं। अगर वापस ये नीचे आता है ट्रेडर्स तो आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी इसमें बिल्ड कर सकते हैं। देन ये ब्रेकआउट देना शुरू करेगा तो फिर आप इंटर कर सकते हैं ट्रेड्स। वैसे ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। GMR एयरपोर्ट है ट्रेड्स, ये इस पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न पे। 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया, देन आरएस पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। हम अपने वॉच लिस्ट में इसे रखेंगे। एक बार के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे ट्रेडर्स। सफ़ीर फूड है, इस पिवट का ये सराउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बना है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का हम वेट करते हैं, देन इसमें हम प्लान कर सकते हैं। आरएस पॉजिटिव है, फिर प्राइस 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। EIH होटल ट्रेड्स, वापस ये बोल सकते हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्राइस बिल्कुल चॉपीनेस है, लेकिन फिर भी ये पिवट क्लियर होने तक हम वेट करेंगे। एक बार ये पिवट क्लियर होता है और ये मेजर पिवट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेजर पिवट ये है 432 का, तो 432 से एक बार क्लियर करता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो प्राइस अपसाइड की ओर जाना शुरू कर जाएगा। नहीं तो हाई चांस है कि यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएगा और उस तरह का स्टॉक आप खास करके सेलेक्ट करिए जो कि ऑल टाइम हाई के पास हो। ऑल टाइम हाई के पास ट्रेडर्स इधर कहीं पिवट कम पड़ता है, रेजिस्टेंस कम पड़ता है, से स्टॉक अपसाइड की ओर निकलना शुरू कर जाता है। नहीं तो कई बार होता है यहाँ पे जो भी सेलर फंसे हुए हैं तो
जो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एग्जिट लेना है, तो वापस जब प्राइस इधर कहीं आएगा वो एग्जिट करेंगे या वापस प्राइस डाउन साइड की ओर आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी स्टॉक आप ऑल टाइम हाई के पास है तो उसमें इंटर करने का। BLS इंटरनेशनल सर्विस है, ट्रेड्स देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, और एक जो भी कंसोलिडेशन रेंज है 50 मूविंग एवरेज 200 रेंज मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है। RS पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है ट्रेडर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक बार के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं पिवट का, तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, बेस्ट लाइफ वापस ये बाउंस बैक लेकर के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। 50 मूविंग एवरेज 200 रेंज मूविंग एवरेज RS पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। लेकिन एक बार के लिए ये जो पिवट है, यहाँ पे जो भी सेलर है इस जोन में एक्टिव है, एक बार इसे क्लियर करता है तो फिर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट करिए ट्रेड्स। जुबिलेंट फूड का ये चार्ट पैटर्न है ट्रेड्स, जब तक ये 720 के लेवल को नहीं ब्रेकआउट कर देता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अपसाइड की ओर अभी जा रहा है। फिलहाल के लिए जब तक 720 नहीं निकाल रहा है तब तक थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए। 720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। DP रियल्टी ट्रेड्स गैप डाउन खुला था लगभग 15% पिछले दिनों पे, तो एक बार के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कम से कम 50-200 मूविंग एवरेज को एक बार रीटेस्ट करता है तो फिर आप ऐसा प्लान कर सकते हैं। अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, और ख़ास करके ये गैप डाउन खुला है तो हाई चांस है अगर लो ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन साइड की ओर आ जाएगा ट्रेड्स। तो इसे हम एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। जो जिस तरह का हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है बिल्कुल उस पर ही बिलीव करना चाहिए, ना कि आगे क्या होगा हमें उस पर नहीं, आगे क्या हो सकता नहीं उस पर नहीं जाना हमें। अभी क्या प्राइस एक्शन शो कर रहा है उसके हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। तो ट्रेड्स इस तरह से हम प्राइस एक्शन सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, इस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी क्राइटेरिया में बैठता है। इस तरह का प्राइस एक्शन से हम अपने लिए स्टॉक निकालते हैं जो कि मेरे वॉच लिस्ट में रहता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आई थिंक कि आपको पता चला हो और यह वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो। तो हर एक सप्ताह में हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।